दोस्तों अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने आज एक स्पीच में ये कहा है कि भारत और पाकिस्तान का जो कॉन्फ्लिक्ट है उसमें 5 जहाज गिरे। अब जारी बात है ये 5 जहाज जो गिरे हैं इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट के अंदर, इट मीन्स कि ट्रंप इज़ वेरी क्लोज टू टेल कि जनाब ये जो 5 जहाज गिरे हैं ये पाकिस्तान ने इंडिया के गिराए हैं। India, Pakistan, that was going. In fact, planes were being shot out of there. Four or five, but I think 5 jets were shot down actually. And these are 2 serious nuclear countries, and they were hitting each other. You know, it seems like a new form of warfare. इंडियन खुद मान गए हैं ना, पाकिस्तान तो बेशक ना माने या ना कहे या ना कोई बात करे, लेकिन इंडियंस तो माने हुए हैं। इंडियंस एंड जो थे सीडीएस साहब ने भी ये कहा, और इंडिया के जो डिफेंस अताशी हैं वहाँ पे उन्होंने कहा losses are a part of combat. As for the details, how many numbers, which platform did we lose, at this time I would not like to comment on that. Pakistan claims 6 Indian jets were downed. Is it correct in that estimate? That is not information which I said is important. What is important is why they went down. जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने आज एक स्पीच में ये कहा है कि भारत और पाकिस्तान का जो कॉन्फ्लिक्ट है उसमें 5 जहाज गिरे। दैट इज समथिंग वेरी सिग्निफिकेंट। अब जारी बात है ये 5 जहाज जो गिरे हैं इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट के अंदर, इट मीन्स कि ट्रंप इज़ वेरी क्लोज टू टेल कि जनाब ये जो 5 जहाज गिरे हैं ये पाकिस्तान ने इंडिया के गिराए हैं, क्योंकि इंडिया नहीं मान रहा कि उसने सीज फायर करवाया है अमेरिका ने। नाउ अंडरस्टैंड दैट सिंस इंडिया डिडंट एग्री, डिडंट एक्सेप्ट, डज नॉट बिलीव in the role of the United States in mediation or in any kind of a conflict management. During the India-Pakistan war that lasted for 4 days from 7th of May till 10th of May, 2 months back. So अब वो कह रहे हैं क्योंकि मैंने इतनी दफ़ा उन्होंने कहा कि मैंने जनाब इनके कॉन्फ्लिक्ट, इंडियंस मानते नहीं, उल्टा वो उल्टी बात करते हैं, वो कहते हैं नहीं ऐसी बात नहीं है। अब क्या चीज़ है? अब चीज़ ये है कि आज उन्होंने एक तकरीब में कह दिया कि पाकिस्तान के 5 जहाज गिरे थे। 5 jets were shot. 5 jets were shot or downed during the recent India-Pakistan conflict. India, Pakistan, that was going. In fact, planes were being shot out of there. Four or five, but I think 5 jets were shot down actually. And these are 2 serious nuclear countries, and they were hitting each other. You know, it seems like a new form of warfare. और उन्होंने ये कहा कि एक डिनर हो रहा था रिपब्लिकन यूएस लॉ मेकर्स जो थे वाइट हाउस में, लेकिन उन्होंने एक स्मार्ट गेम की कि उन्होंने ये नहीं बताया और जानबूझ के नहीं बताया। आप ये ना समझे कि ट्रंप कैजुअल बंदा है, तो वो उसको पता है कि अगर मैं ये कह देता पाकिस्तान ने इंडिया के गिराए हैं तो देन इट वुड हैपन लाइक इंडिया ने शोर डाल देना था। तो जारी बात है सारी दुनिया को पता है जहाज तो इंडिया के गिरे हैं, क्योंकि इंडियन खुद मान गए हैं ना। पाकिस्तान तो बेशक ना माने या ना कहे या ना कोई बात करे, लेकिन इंडियंस तो माने हुए हैं। इंडियंस एंड जो थे सीडीएस साहब ने भी ये कहा, और इंडिया के जो डिफेंस अताशी हैं वहाँ पे उन्होंने कहा Losses are a part of combat. As for the details, how many numbers, which platform did we lose, at this time I would not like to comment on that. Pakistan claims 6 Indian jets were downed. Is it correct in that estimate? That is not information which I said is important. What is important is why they went down. تو
2 गवाहियां तो इंडिया के अंदर मौजूद हैं, लेकिन इंडिया ने अभी तक क्लेम भी नहीं किया कि हमने पाकिस्तान के जहाज गिराए हैं। आप इस चीज को समझें कि इंडिया नेवर क्लेम्ड, इवन इंडिया ने क्लेम भी नहीं किया हुआ कि पाकिस्तान के जहाज गिराए हैं। तो यहीं से आपको पता चल जाएगा कि ये सिचुएशन जो है, ट्रम्प इज वेरी क्लोज टू जैब इंडिया फर्दर, और टू पुश इंडिया फर्दर टू द डायरेक्शन जहां पे इंडिया ये कह सकेगा कि जनाब हाँ जी, बेसिकली तो इंडिया को मनवाना चाहता है डोनाल्ड ट्रम्प। सीधी सी बात ये है कि इंडिया को मनवाना चाहते हैं डोनाल्ड ट्रम्प कि भाई साहब आप मान जाएं कि आप इस कॉन्फ्लिक्ट में मैंने रिजॉल्व करवाया। अगर आप नहीं मानते तो इट मीन्स मैं फिर आगे तक जाऊंगा। सो ये जहाज़ों का नाम लेना, ये यहाँ तक तो पहुंचा हुआ है, ठीक है। और अगली जो चीज़ है वो ये होगी कि भाई सीधी बात कर दो और कह दो कि भाईजान कि ये जहाज़ जो हैं वो गिरे हैं। सो पहले कह देंगे जहाज़ गिरे, ठीक है जी। अब पाकिस्तानी ये कहता है कि हमने 6 जहाज़ या 5 जहाज़ गिराए हैं, अभी तक तो यही बातें आ रही हैं ना, ठीक है। और दूसरा इट मीन्स कि शायद ये जो 5 जहाज़ गिरे हैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि शायद अमेरिकन इंटेलिजेंस ये समझती है 5 जहाज़ ही गिरे हैं, 6 जहाज़ नहीं गिरे, क्योंकि इंडिया के जो जहाज़ हैं उसमें सिर्फ 3 तो वो थे, राफेल थे, बाकी 2 और थे, और छठा जहाज़ वो था जिसका पाकिस्तान ने दूसरे के तीसरे दिन जाके क्लेम किया था, जब प्राइम मिनिस्टर जो है वो कामरा, जो एयरफोर्स की जो फैसिलिटी है वहाँ पे गए और वहाँ पे उन्होंने खिताब किया। तो ये एक चीज़ जो थी वो थी। सो बहरहाल ये एक आप समझ लें कि जो इंडिया का ना मानना अमेरिका के रोल को, इट इज़ टेकिंग इंडिया इन अ डिफरेंट डायरेक्शन। और ये जो स्टैंड ऑफ हुआ था भारत और पाकिस्तान के दरमियान, इसमें देखें ये जो बैटल फील्ड में ये स्टैंड ऑफ हुआ है, इसमें इंडिया को न्यूयॉर्क टाइम्स का मैं रिकमेंड बात कर रहा हूँ, गो के इंडिया वो न्यूयॉर्क टाइम्स को मानते नहीं है इंडियंस, और वो कहते हैं कि नहीं हम इसको नहीं मानते। याद होगा कि अभी जो दोवल साहब है, अजीत दोवल साहब ने भी कहा था। अब कई लोगों का ये कहना है कि ये जो स्टैंड ऑफ हुआ है ये सेटबैक था इंडिया के लिए, क्योंकि वो इंडिया के अंदर बहुत सारे लोग जो राइट विंग के लोग तो नहीं मांगते, ठीक है। पाकिस्तान देखें इज अ स्मॉल इकोनॉमी, वीक कंट्री है, मतलब सारा कुछ है। इंडिया का तो एक्सपोजर बहुत हाई है ग्लोबली, दुनिया तो इंडिया को बहुत पसंद करती है, प्रेज करती है, दुनिया तो इंडिया की वो लंबी लंबी बातें करती है कि यार ये तो मुल्क ही बड़ा ज़बरदस्त है, ये तो मुल्क ही बहुत ज़बरदस्त है, ठीक है ना। तो इस चीज़ को अगर आप देखें तो वो आपको पता चलेगा कि एज कम्पेयर टू, अब देखें ये इंडिया के मुकाबले में ऐसे ही है जैसे फॉर एग्जांपल पाकिस्तान और अफगानिस्तान है। अगर कोई ऐसा कुछ जंग हो जिसमें अफगानिस्तान पाकिस्तान का बहुत लॉस कर दे, या कोई अगर आप और मुल्क ले लें जो कमज़ोर मुल्क हो इस खित्ते के अंदर, या आप समझ लें कि तो लोग कहेंगे कि जनाब पाकिस्तान का तो नुकसान कर दिया, सेटबैक तो पाकिस्तान के लिए होगा ना, बिकॉज उन्होंने कहना यार ये इस्टेब्लिश्ड आर्मी है, इस्टेब्लिश्ड सारा कुछ है। सो ये देखें ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, और इस चीज़ को वन मस्ट नॉट इग्नोर दिस कि पाकिस्तान को दुनिया में कमज़ोर समझा जाता था, समझा जाता है, ठीक है ना जी। और एक चीज़ तो पता चल गई कि पाकिस्तान जो है वो और इंडिया जो है वो खुद कोई चीज़ बैठ के हल नहीं कर सकते, ये थर्ड पार्टी की इंटरवेंशन होती है, हमेशा याद रखिए। ऑलवेज देयर इज़ अ थर्ड पार्टी इंटरवेंशन, ऑलवेज। ये मुमकिन नहीं है कि थर्ड पार्टी की इंटरवेंशन के बगैर जो ये चीज़ें जो हैं वो हों। सो मुझे लगता है कि ये इसको इस हिसाब से हमें देखना चाहिए कि ये एक थर्ड पार्टी इंटरवेंशन है, होगी इसमें, और वो थर्ड पार्टी इंटरवेंशन जो है वो अमेरिका के अलावा और कोई मुल्क नहीं है। पहले देखें, पहले मैं समझता था ये अरब ममालिक कर सकते हैं, लेकिन आई वाज रॉन्ग, सच्ची बात माननी चाहिए। अरब ममालिक क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज अरब ममालिक डू नॉट हैव कोर्जन विद देम, दे कांट कोर्स इंडिया एंड पाकिस्तान। अमेरिका जैसे फॉर एग्जांपल बार बार कहता है कि हमने ट्रेड को इस्तेमाल किया कि मैं तुम्हारे साथ कारोबार नहीं करूंगा, कहा ना उन्होंने कि मैं तुम्हारे साथ कारोबार नहीं करूंगा। ये चीज़ जो है उनको फिर बुरी लगेगी
कि यार ये हमें ये कहता है हमारे साथ वो जिसे कहते हैं ना मैंने कारोबार ही नहीं करना, वो ये चीज़ खुल्लम खुली कहेंगे कि मैंने आपके साथ कारोबार ही नहीं करना, जाओ जो करना है कर लो, जाओ जो करना है कर लो, मैंने तुम्हारे साथ कारोबार ही नहीं करना। अब इस चीज़ को देखते हुए इंडियंस को गुस्सा आता होगा कि यार ये क्या है और किस तरह के लोग हैं और क्या कर रहे हैं। सो मुझे ऐसे लगता है व्हाट आई अंडरस्टैंड कि ये एक लार्ज किस्म की लार्जली एक बड़ी चीज़ है, ठीक है, एंड वन मस्ट नॉट इग्नोर दिस, इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। इसको वो जैसे कहते हैं ना एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इम्पॉर्टेंट चीज़ इस सेंस में है कि हमारे लिए वैलिड, पाकिस्तान के लिए वैलिडेशन आ रही है, इंडिया को रोज़ गुस्सा आ रहा है। अब हमारे दोस्त इंडिया में नहीं मानते क्योंकि वो अब जैसे फॉर एग्जांपल उन्होंने कहा था क्या नाम है, अजीत दोवल साहब ने कि तस्वीर दिखा दी। अगले दिन मैंने यहाँ पे वीडियोस बहुत सारी चलाई जिस पे इंडिया की वो ऑफिसर है मैडम, वो कह रही थी कि जनाब हमारा इंसानों का भी नुकसान हुआ है और मटेरियल लॉस भी हुआ है, वो खुद कह रही है। तो अब इससे ज़्यादा हमने क्या कह रहे हैं। और वैसे भी एक बात बताऊँ, नैरेटिव अब दो तरह का नैरेटिव है। एक नैरेटिव जो इंटरनेशनली बना, दैट वो इंडिया के फेवर में आ गया, इंडियंस मानते हैं कि वो नैरेटिव पाकिस्तान के हक में बन गया। अच्छा, इंडिया को ये भी बुरा लगा ना कि यार इंग्लिश मीडिया तो सारा हमारे पास है, नैरेटिव तो हमने बनाना था। मैं आपको हमेशा कहता था इंडिया एज एन इंग्लिश मीडिया दे हैव अ बिग माउथ एंड दे कैन डू इट। मैं कहता था आपको, इस बात को मुझे याद है बहुत अच्छे से। दूसरी बात क्या है, लेकिन आई नेवर रियलाइज्ड कि नैरेटिव इस तरह चेंज होगा कि इंडियन मीडिया की कंप्रोमाइज हो जाएगा। समझ रहे हैं, इंडियन मीडिया इन द टाइम ऑफ कॉन्फ्लिक्ट आप सारा टाइम फेक न्यूज़ फैलाएं, सारा टाइम अगर फॉर एग्जांपल जिस तरह वो है क्या नाम है यार उस खातून का, बरखा दत्त, उसने कह दिया जी पाकिस्तान का F-16 गिर गया और पायलट भी कैप्चर कर लिया, ये उन्होंने कह दिया था। अब ये उसने ऐसे नहीं कहा था, इन सब से कहलवाया गया। इनको एयरफोर्स के लोगों ने या फौज के लोगों ने खबरें दी उस वक्त एक मोमेंटम बिल्ड करने के लिए कि जनाब हम ये बेसिकली साइकोलॉजिकल वॉरफेयर करने लगे थे। लेकिन उस साइबर वॉर के अंदर दे लॉस्ट द गेम। वो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर जो है इट वुड हैव बीन वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसमें मुझे कोई शक नहीं है। लेकिन ये फिर वो उसमें ऐसे थोड़ा ही होता है कि आप जो मर्जी करते रहें और जैसे मर्जी करते रहें। सो आई थिंक दैट इज़ वेयर वी मस्ट पे अटेंशन टू द स्टोरी एंड टू अंडरस्टैंड दिस एंटायर गेम। हमें इसको थोड़ा सा समझना होगा कि ये कोई इतना वो नहीं है कि जी आप इसको मीडिया जो है वो डिफरेंट किस्म की प्ली ले ले या मीडिया वो बात करे जो ऑन ग्राउंड एग्जिस्ट ही नहीं करती। आप देखें, मुझे याद है मैं देख रहा था, उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान जो है ना, पाकिस्तान ने इंफॉर्मेशन वॉरफेयर एंड प्रोपेगेंडा को मिक्स किया। ये पाकिस्तान ने किया। दिस इज व्हाट दे आर सेइंग, इंडियंस कहते हैं, जो समझदार इंडियंस हैं। उन्होंने कहा कि जब एयर वाइस मार्शल औरंगजेब ने इंडियन पायलट की आवाज़ सुनवा दी तो दैट वाज प्योरली एक इंफॉर्मेशन टूल उनके पास आ गया। ओके जी, अब उन्होंने क्या किया, वो तो हो गया, फिर क्या किया उन्होंने, फिर उन्होंने ये किया कि साथ में अगर उन्होंने इतना ज़्यादा एविडेंस दे दी कि देखो हम ये सुन रहे हैं, हम ये सुन रहे हैं, अच्छा सुन रहे हैं कि हम उनके जहाज़ों की वो पायलट्स की बातें सुन रहे थे, ठीक है, एक बात। दूसरी बात क्या है, साथ में उन्होंने ये अगर कोई ऐसी बात कह दी जो नहीं एग्जिस्ट करती थी या खुद ही कह दी तो लोगों ने कहना यार उनके पास तो उनकी जहाज़ों की आवाज़ें भी आ रही थी। Pakistan actually was mentioning that we know that your such and such important sort of vector is primed and it is ready for action. I would request you to perhaps, pull it back. I do agree that we did lose some aircraft, and that happened only because of the constraint given by the political leadership. Pakistan claims it has shot down 5 Indian fighter jets and will retaliate further following yesterday's attack from India. Well, there's growing evidence that India lost prized fighter jets during strikes on Pakistani-controlled territory, a setback for the Indian military. Now also Pakistani claiming to have drawn blood
as well from India, with as many of 5 jets shot down. The downing of the Rafale jets, these are the French-made fighter jets. Pakistan should take pride in the fact that they were able to shoot them down. Pakistan says this is wreckage from one of the 5 Indian aircrafts it says it shot down. वो तो सुन भी रहे थे, तो इंडिया ने आज तक कभी डिनाई नहीं किया कि ये हमारे बंदे की आवाज़ नहीं है या ये गॉडजिला जो था वो नहीं है. सो आई थिंक ये जो ट्रम्प जो है, ये ट्रम्प बड़ा स्मार्ट प्लेयर है. उसने जानबूझ के नाम नहीं लिया और उसको पता है कि अगर मैं नाम लूँगा तो इंडिया मज़ीद नाराज़ हो जाएगा. लेकिन उसने एक चीज़ का फ़ैसला कर लिया है, और वो फ़ैसला उसने ये कर लिया है कि मैंने बताना है. समझ रहे हैं? फ़ैसला उसने ये कर लिया, मैंने बताना है. और अगर ये ना माने तो अगली दफ़ा वो ये कह देगा जी पाकिस्तान ने इंडिया के जहाज़ गिराए. सिंपल सी बात, अगली दफ़ा वो ये कह देगा. तो इस दफ़ा देखें पाकिस्तान को फेवर आ रही है अमेरिका से, सीधी सी बात है. बात सही करनी चाहिए. ये चीज़ सारी बात हमारे दोस्तों को भारत में बहुत 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 बुरी लग रही है. वो कहते हैं कि नहीं भाई, ये ट्रम्प तो हमारा दोस्त है. जैसे अमेरिका के वो मोदी साहब कहते नहीं थे, कहते माय फ्रेंड मिस्टर डोनाल्ड ट्रम्प, माय फ्रेंड मिस्टर डोनाल्ड ट्रम्प. ये डोनाल्ड ट्रम्प जो है, ये वो उसकी वो कह रहे थे कि ये वो है. ठीक है, तो ये एक चीज़ है जो दैट इज़ देयर. मुझे इसको देख सकता हूँ. ये एक मैसेजिंग है इंडिया के लिए. मैं आपको बात बताऊँ, दिस इज़ अ क्लियर मैसेजिंग फॉर इंडिया कि वी हैव दीज काइंड ऑफ प्लान्स. दैट्स व्हाट आई कैन टेल यू एडवांस में, पहले ही बता सकता हूँ. अब क्या करते हैं, किस तरह करते हैं, लेट्स सी. लेकिन ये ट्रम्प कह देगा क्योंकि इंडिया उसके किरदार को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है. और वो हर महफिल में जाके एक ही बात करता है, मैंने भारत और पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट बंद किया. हर जगह वो जाके ये बात करता है. और पाकिस्तान को ये बात बड़ी सूट करती है, इंडिया को नहीं करती, पाकिस्तान को सूट करती है. तो वो 2 महीने से इनफैक्ट ये टॉर्चर गेम खेल रहा है. लेट्स सी हाउ इट